बंदी छोड़ पूर्व परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्व परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक, सभी ब्रह्मांडों में, सभी लोकों में प्रवेश कर का सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, धरती पे प्रकट संत रामपाल जी भगवान जी के रूप में रियल कबीर, असली कबीर, असली अल्लाह, वाहे गुरु, असली राम इस धरती पे दुखों का नाश करने वाले सुखदाता, बंदी छोड़ परवरदिगार आज हम नीचों के लिए, हमारे लिए जो हम न जाने कई युग से इस काल जाल में फंसे हुए हैं, वो परमात्मा हमारे लिए आज इस धरती पर आया और परमात्मा हमें वो ज्ञान दे दिए जिससे हम अज्ञान थे। भाई और बहनों, जो सत्सेवक भाई बहन हैं, जो हमारे साथ संगति मिशन से जुड़े हमारे भाई बहन हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा के दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए जल्दबाजी ना करें। परमात्मा कहते हैं कि पूरा विश्व मेरी शरण में रहेगा, लेकिन परमात्मा सिर्फ मुट्ठी भर भाई भक्तों को ले जाएंगे। कहते हैं ना मालिक कि सिर्फ मुट्ठी भर हमारे बच्चे जाएंगे, बाकी रहेंगे सभी उनके शरण में। तो ये परमात्मा कहते हैं मैं सारा खेल खेलता हूँ। ये आप लोग सभी लोग जानते हो कि परमात्मा ने ये कहा है कि सारा खेल मेरा है। तो भाई और बहनों, ये भी देखो कि परमात्मा को साथ संगति मिशन चलाने की क्या जरूरत थी, क्यों चलवाया परमात्मा ने? क्योंकि मालिक अंतर्यामी है, वो पूरा जानता है। इसलिए परमात्मा ने इतनी आत्माओं में, क्यों वहां सिर्फ एक पवन भाई ही नहीं थे, पता नहीं कितनी आत्माएं उस टाइम परमात्मा के शरण में थी, लेकिन परमात्मा ने सिर्फ अपने एक ही आत्मा को क्यों चुना साथ संगति के लिए? पवन भाई के माध्यम से परमात्मा ने उसी समय क्यों इतना संघर्ष करवाया, क्यों उनको ज्ञान आधार बना के उनको मरवाया, उनको गुरुद्रोही घोषित किया, उनको साइड में रखा, उनके माध्यम से हम भाई बहनों को जुड़वाया। हम आश्रम में गए, हमारी इतनी दुख नहीं कटे, क्योंकि परमात्मा जेल में थे, मालिक उस समय आश्रम में थे नहीं। हम जाने अनजाने में नाम ले लिए। फिर परमात्मा ने हमें जिन भक्तों की तड़प बनी परमात्मा के प्रति, निस्वार्थ भाव से, बिना स्वार्थ के, जिसने भगवान की तड़प लगाई, परमात्मा उसको सीधे छाट के साथ संगति से जोड़ दिया, चाहे कोई बहाना लगाए। परमात्मा अपने बच्चों को सही मार्ग पे लाने के लिए कई खेल खेलते हैं। किस भाई बहन के मकसद से, या यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के माध्यम से परमात्मा वो खेल खेल दिए। आज परमात्मा हमें साथ संगति से जोड़ दिया,
चाहते तो परमात्मा इंतजार भी करवा देते, जैसे सभी भाई बहन आश्रम में जुड़े हैं, हम भी उसमें पड़े रहते। फिर ये समय आता मालिक का आशीर्वाद देने की, तो हमें मिलता आशीर्वाद, हमें उनके दर्शन भी होते। लेकिन परमात्मा कहते हैं बिन मालिक की मर्जी का एक पात भी नहीं हिलता। फिर भाई और बहनों, पवन भैया कैसे ये साथ संगति चला लेते? उनके बस की थी ये साथ संगति चलानी? बिना परमात्मा की मर्जी से ये साथ संगति मिशन नहीं बनी है। ये परमात्मा ने 100% भाई को निमित्त किया है। भाई को तो खुद भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए। ये सारा खेल परमात्मा का है, सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं। परमात्मा ने अपने बच्चों को, जो वीआईपी बच्चे हैं उनके, जो वीआईपी आत्माएं हैं, स्पेशल आत्मा जो उनके लिए तड़प रखी है, जो परमात्मा के लिए रोते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। गाड़ी घोड़े मकान नाती पोते सुख दुख रोग इन सब के लिए नहीं। परमात्मा ने जो निस्वार्थ भाव से दृढ़ता शरीर के अंदर आ चुकी है, मजबूती आ चुकी है कि हमें मोक्ष पाना है, हमने अपने पिता के चरणों में रहनी है। ये गुरु नहीं है, गुरु की भूल ना कर बैठना कि ये गुरु है। ये गुरु नहीं है, ये स्वयं पूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक, संपूर्ण ब्रह्मांड का पिता, सर्वे सर्वा है। ये अंतर्यामी है। आश्रम में टोटल सभी लोग गुरु मानकर बैठे हैं, मानुष में गिनती करते हैं, तभी तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन ये परमात्मा है, ये सब कुछ जानते हुए भी जानता है परमात्मा कि किस बच्चे को किस क्लास में रखने चाहिए, किस हिसाब से हम पढ़ाने चाहिए। जो बच्चा जिस लायक है उस लायक में परमात्मा रख रहे हैं। तो आज हम साथ संगति मिशन से पवन भाई के माध्यम से जितने भाई भगत दृढ़ हैं, जितने जुड़े हैं, आगे इससे भी कठिन परिश्रम परीक्षा आएंगी। मालिक क्षमा करें बोलने में जो भी गलती बने। आगे इससे भी ज़्यादा कठिन परीक्षा आएंगी। परमात्मा किसी भी माध्यम से कुछ भी परीक्षा लेगा। पवन भाई के माध्यम से भी हमारी परीक्षाएं होंगी। परमात्मा ने उनके माध्यम से भी हमको एकदम दृढ़ करवा दिया है। मालिक ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, कुछ भी नहीं छोड़ा परमात्मा ने। हर छोटी मोटी शंकाएं से लेके, सत्संगत से लेके, जितने परमात्मा ने इस परीक्षा को पास करने में हमारी जितनी जरूरत संबंधी बातें हैं, सभी परमात्मा ने हमारे आगे रखकर हमें पढ़ा दिया है। अब बाकी रह गई है तो हमारी दृढ़ता की, हमारा विश्वास। परमात्मा ने साफ शब्द में हमसे, पवन भैया के माध्यम से परमात्मा जब भोग की क्रिया स्टार्ट किए, उसी में परमात्मा बड़ी भोग के माध्यम से छोटी मोटी जहाँ भी साथ संगति होती थी उसमें परमात्मा ने कहा है कि मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। आश्रम में परमात्मा तो उनके लिए हैं जो मनुष्य मानते हैं, जो गुरु मानते हैं। हम साथ संगति के भाई बहन तो पूर्ण परमेश्वर मानते हैं। फिर हम ये आए दिन क्यों गलतियां कर रहे हैं भाई बहन? हम वहां जाने की मन में दोष काहे ला रहे हैं? परमात्मा तो पहले ही कह चुके हैं। ये सब हमारे लिए परमात्मा ने संकेत दिया कि बच्चों मैं आपके साथ हूँ। जिस प्रकार एक सूर्य की रोशनी सबके साथ होती है, इस दास को अपने साथ समझो। उसी समय परमात्मा की आशीर्वाद हमारे साथ लग चुकी है।
फिर भी हम बहुत कमज़ोर थे, हम बहुत कमज़ोर थे। मालिक ने पल पल भाई को निमित्त बनाकर हमारे उसी चीज़ को सहारे के रूप में परमात्मा ने खड़ा करवाया। हम बहुत कमज़ोर थे, लेकिन परमात्मा ने भाई को निमित्त बनाकर हमें मजबूती दी। इस बात को हकीकत मानो, अपने मन में ये दोष ना लाओ कि कहीं हम गलती ना कर रहे हैं ना, ये मत लाना। जो क्रिया चल रही है, जो भक्ति चल रही है, जो भाव चल रहे हैं, ये सब 100% सही चल रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है। पवन भाई में पवन भैया के माध्यम से परमात्मा ने कहलवा दिया था कि जो पवन में दोष देखा वो परमात्मा में दोष देखा। तो पवन में दोष ना देखो। क्या हमें गुरुजी से मिलने के लिए नहीं कह रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने से रोक रहे हैं? नहीं, ये परमात्मा करवा रहा है, ये परमात्मा की प्रेरणा है, तब आप बैठे हो। अन्यथा आप जा नहीं सकते, आप किसी की सुन नहीं सकते। परमात्मा का खिंचाव किसी के बल से कम नहीं है, परमात्मा का प्यार प्रेम किसी से कम नहीं है। जिस दिन परमात्मा प्यार बरसा देगा, अपनी खींच लाएगा ना, आप दौड़े पैर आपको रात दिन नहीं दिखेंगे, आप भाग जाओगे। लेकिन परमात्मा चाह रहा है कि बेटा तुम्हें जो मैंने भक्ति दे दी है, जो क्रिया दे दी है, आप अपने घर पर बैठकर भक्ति करो, ध्यान लगाओ, घंटे 2 घंटे सुबह शाम, चाहे जब भी तुम्हें मौका मिले, बैठ के उस मालिक के लिए रो। आज तो परमात्मा ने हमारी डबल तड़प बना दी। आज तो मालिक ने हमारा भाग्य खोल दिया। आज तो महसूस हो रहा है कि मालिक आज हम आपके शरण में हैं। आपने हमको वीआईपी कोटे में रखा है। अभी तक तो पवन भैया माध्यम से बोलते थे कि वीआईपी, ये वीआईपी सत्संगत है। भाई और बहनों, वो वीआईपी सत्संगत थे। परमात्मा जी के हम वीआईपी आत्माएं हैं जो हम साथ संगति से जुड़े हैं। हम भगवान मानते हैं। अब भगवान वो होता है जो कड़कड़ वासी होता है, जो घट घट वासी होता है। न कि आश्रम में बैठा है, हम वहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे, हमें आशीर्वाद मिलेगा, उनके हम दर्शन करेंगे। ये सब अंतर्यामी जानता था, सब कुछ जानता था कि मेरे बाहर आने के बाद क्या होने वाला है। इसीलिए तो परमात्मा ने खुली सेवा दी, पूरी खुली सेवा। घर पे करो, चवर सेवा करो, चरण सेवा करो, भोग लगाने की सेवा करो, रात दिन बैठ कर महिमा की सेवा करो। खुली सेवा परमात्मा ने दी है। आश्रम में क्या हो रहा है भाई बहनों? परमात्मा ने सबकी बुद्धि ऑफ कर दी है, क्योंकि परमात्मा आए तो देखे वहां पे। वो अंतर्यामी सब कुछ जान चुके थे, इसलिए परमात्मा ने वे सेवा ही छीन ली। इसके पहले भाई और बहनों, जब वो महाराज बोलते थे परमात्मा जी को तो चवर करते थे, उनके ऊपर चवर डुलाते थे। और आज वो भगवान बोल रहे हैं तो रुमाल चला रहे हैं। इस बात का मतलब है कि परमात्मा ने वो सेवा छीन ली उन लोगों से। ये इस दुनिया के सुख चाहते हैं, ये मोक्ष नहीं चाहते, ये भगवान नहीं चाहते, सिर्फ सुख चाहते हैं। और जो परमात्मा ने साथ संगति मिशन के माध्यम से हम भाई बहनों को जोड़ा है, तो परमात्मा अंतर्यामी है, वो जानता है। इसलिए परमात्मा ने हमें वीआईपी कोटे में रखा है। इसमें से भी छटेंगे,
इस वीआईपी कोटे में भी परमात्मा छाटेगा पूरा टोटल। ये भूल ना करना कि हम दृढ़ हैं, हम भोग लगा रहे हैं, हम भोग आरती कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, हम सिमरन नियम मर्यादा में रहकर काम कर रहे हैं, इसमें भी परमात्मा छाटेगा। परमात्मा ने कहा है ना, मालिक को खरा सोना चाहिए, वो खरा सोना बनाकर ले जाएगा। जिस प्रकार स्कूल में 1 से लेके PhD तक क्लासें होती हैं, उसके आगे भी होती हैं, उस हिसाब से परमात्मा अपने बच्चों को रखेगा। तो भाई और बहनों, आज तक परमात्मा ने पवन भाई को निमित्त बनाकर उनको खड़ा करके हमें इसीलिए तो तैयार किया था, न कि हम कमज़ोर बनकर भगवान को गुरु मानकर उनके आशीर्वाद के लिए दौड़ जाए। एकलव्य जब गुरु दीक्षा के लिए जब गया था तो वहां पे तो उस समय जात पात का भेदभाव बहुत ज़्यादा था। उन्हें नीच जात का समझ के उन्हें एक स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। गुरु ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, नहीं दिया। तो क्या एकलव्य ने, क्योंकि एकलव्य पढ़ना चाहता था, वो सीखना चाहता था, और इस मकसद से आज हम भगवान पाना चाहते हैं। वो सीखना चाहता था, हम भगवान पाना चाहते हैं, हम भगवान के चरणों में रहना चाहते हैं, हम मोक्ष चाहते हैं। तो उस हिसाब से जब वो एकलव्य एक जंगल में जाकर अपने गुरु को मानसिक रूप से गुरु मानकर उनकी पूरी क्रिया करता है, उस समय उसे कौन सिखाता है, उसको कौन पढ़ाता है, कौन सिखाता है? ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आज हमें जो, हम भाई बहनों को जो प्रेरणा होती है, जो क्रिया करने की प्रेरणा होती है, जो भक्ति करने की क्रिया होती है, हम चाहते तो दिन भर सोए ही रहते, लेकिन परमात्मा प्रेरणा करवा करवा के हमसे भजन भी करवाता है, प्रेरणा करवा के हमसे चरण सेवा भी करवाता है, हमसे चवर सेवा भी लेता है, क्योंकि हम इच्छुक हैं भाई, हम भगवान चाहते हैं, हम परमात्मा के चरणों में रहना चाहते हैं। हम इसको जानते हैं कि पता नहीं कई युग से हम बिछड़े हैं, तो मालिक सब कुछ जानता है। तो भाई और बहनों, समझो परमात्मा क्या चाहता है। जिस प्रकार कहते हैं कि परमात्मा की कथा कहने का ये सब मतलब नहीं है। परमात्मा कहना चाहता है कि बच्चों, मैं तुम लोग को जो कहना चाहता हूँ, मेरा मिशन, कहते हैं परमात्मा की, अगर एक पवन भाई को निमित्त बनाकर कहते हैं कि अगर एक भी आत्मा चली गई तो भी मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। तो जो परमात्मा ने मुट्ठी भर कहने हैं, तो मुट्ठी भर में सभी अपने अपने को अगर रखेंगे तो उसमें सभी लोग आएंगे। परमात्मा की मुट्ठी तो अनंत अपार बड़ा है, छोटी मुट्ठी नहीं है उनकी कि हम थोड़े हैं। वो बहुत दयालु है। तो परमात्मा के दर्शन के लिए जल्दबाजी ना करें। परमात्मा ने बहुत से संकेत ऐसे दिए हैं कि हमारे दर्शन मात्र से आपको मोक्ष नहीं होगा। नाम जब स्वयं हमें ये पता चल गया कि ये परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म है, संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है, संपूर्ण रचनहार है, सबका पालन करता ये है। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश भी यही है, 33 करोड़ देवी देवता भी यही है, ज्योति निरंजन काल भी यही है। क्योंकि परमात्मा ने ये जिंद सत्संगत में बोला है। परमात्मा जिन सत्संगत में ने परमात्मा ने ये चीज़ बोला है। तो परमात्मा जब सर्वे सर्वा है,
सब कुछ है मालिक, तो हमें आश्रम में जाने की क्या ज़रूरत है। सिर्फ हमें ये देखना है परमात्मा जब हमारा समय आएगा तो मालिक वो अंतर्यामी सभी जगह व्याप्त है, वो हमारी पुकार भी सुनेगा और सुन रहा है, बैठा है। परमात्मा हमारे दरबार में हम सब सेवक भाई बहनों के पास बैठा है। भाई बहनों के माध्यम से हमें वो चीज़ की दृढ़ता मिलती है। परमात्मा भाई बहनों को आते हैं, क्षण सेवा देते हैं, भोग भी खा रहे हैं, स्वप्न रूप में भी दिख रहे हैं, खुश भी हैं, आनंदित भी हैं, ऊपर से आशीर्वाद भी भरपूर दोनों हाथों से दे रहे हैं। ये हमारे लिए है, हमारे लिए संकेत ये सब है परमात्मा का। बाकी सब कुछ तो परमात्मा ने सोशल मीडिया बना दिया। सत्संगत अपने घर पे मिल ही रही है, भक्ति अपने घर पे मिल ही रही है। हम वहाँ पे क्या जाकर देख रहे हैं? भीड़ देख रहे हैं। उतनी भीड़ हम देख रहे हैं, क्या जरूरत है हमें वो भीड़ देखने की? भीड़ में परमात्मा हमें मिलेगा। परमात्मा हमारे घर और घर में मिलेगा, हमारे विश्वास में मिलेगा, हमारी अंतःकरण में, हमारे हृदय में मिलेगा। हम जीव संज्ञा से हैं भाई बहनों, हमारा परमात्मा हमें सब कुछ जानता है, इसलिए हमें संभाल भी रहा है। परमात्मा कहते हैं बेटा अगर तुम मर्यादा में रहोगे तो चूक चाकरी होने को भी रहेगा तो भी परमात्मा आके तुरंत पकड़ेगा, तुरंत तुम्हारे मर्यादा में सहयोग करेगा कि वो ना टूटे। दासी को परसों रात में परमात्मा जी ने स्वप्न रूप में दिखाया कि पवन भाई समुंदर की तली में बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी समुंदर है, उसके बीचों बीच परमात्मा ने पवन भाई को बैठाया है, बीच में एकदम। वहाँ पे भी पवन भैया बैठे हैं तो अपना माइक, अपना कैमरा, अपनी भक्ति बोध जैसे वो लाइव आते हैं वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ से आ रहे हैं। फिर कुछ क्षण के लिए बाहर मैं जब आई उस स्वप्न से देख के, तो वहाँ कुछ भाई भगत है, वो बोल रहे तुम्हारा पवन तो भाग गया, तुम्हारा गुरुद्रोही तो भाग गया। तो इस शब्द में भाई बहनों हमें दो शब्द मिल रहे हैं। एक तो वो परमात्मा हमें दिखा रहा है कि पवन को हल्के में मत लो, वो मेरे माध्यम से मेरे द्वारा चलता है। दूसरे जो भाई बहन को बोल रहे हैं वो जो हम लोग सत्संगति के विरोधी होते हैं, उनके लिए परमात्मा ने दिखाया कि वो हमें तोड़ रहे हैं कि अब क्या करोगे, तुम्हारे तो गुरुद्रोही पवन भाग गया। वो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि परमात्मा हमें मजबूत भी बना रहा हो, ये भी हो सकता है परमात्मा हमें मजबूत बना रहा है कि कल के दिन अगर पवन भाई गुप्त हो जाए, लाइफ ना आए, हमें फिर अब परमात्मा के मिशन के माध्यम से हमें ना बताएं, हमारी शंका समाधान ना करें, तो अब हम अपने पैर पे खड़े होने लायक हो गए हैं, ज्ञान आधार बनाने लायक हो गए हैं, या फिर उसी भीड़ चाल में चलने लायक है। ये भी हो सकता है। अब ये भाई बहन, दासी तो उतनी समझदार है नहीं, लेकिन अंदर से परमात्मा ने प्रेरणा की इतनी लाइव बनाने के लिए, तो दासी बना दी। अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो कहने, सुनने, बोलने, चलने में, तो दासी को छोटी बहन समझकर आप भाई बहन क्षमा करना। बाकी तो जिसके साथ समर्थ है, जिसके साथ परमात्मा है। अब ये पीले पर्चे की बात आई जो परसों पवन भाई के माध्यम से आया कि हाँ पीला पर्चा निकल रहा है। भाई बहनों, हमें रत्ती भर भी डर नहीं रखनी है, हमें रत्ती भर भी डर अपने अंदर नहीं रखनी है कि हमारे नाम की भी नोटरी लग जाएगी, हमें पीले पर्चे निकल जाएंगे। निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, निकाल ले, कितना भी निकाल लें। किसी भी आश्रम में जगह नहीं मिले मत मिले, मेन तो परमात्मा ने हमें अपने चरणों में जगह दी है, उससे बड़ा कोई आश्रम ही नहीं है।
परमात्मा के चरण में जो सेवा परमात्मा ने हमें खुल के दे दिया, जो भक्ति परमात्मा ने हमें खुल के दिया, उससे बड़ा कोई आश्रम है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड का। परमात्मा ने हमें वीआईपी कोटे में रखा, वो सबसे बड़ा आश्रम है। और वो परमात्मा इतनी दयालु है कि हमसे गलती भी होगा ना तो समुंदर में एक बूंद, एक राई के बराबर है, वो तुरंत हाथ उठाएगा। फिर हमें डर शरीर में नहीं रखनी है। हम माफ़ी क्यों मांगे, क्यों माफ़ी मांगे हम इन कोऑर्डिनेटरों से? उस आश्रम में हम क्यों जाकर माफ़ी मांगे? माफ़ी तो हम रोज़ अपने भगवान जी से मांगते हैं, अपनी गलतियों से। कहते हैं ना हम सब कि साहेब के दरबार में मारे थर थर कापे दें, और ना जाने किस चूक से मारी टूट न जाए ने। तो इस डर का तो परमात्मा ने हमें पहले ही लगवा दिया है। हम तो रोज नाक रगड़ते हैं, रोज परमात्मा से उठक बैठक करते हैं, रोज माफ़ी मांगते हैं। परमात्मा हमसे कोई गलती बने, मालिक तो हमें संभाल लेना दाता, अपनी दया बनाए रखना मालिक, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। तो परमात्मा हमें पल पल हम बच्चों के साथ है। हम क्यों माफ़ी मांगे? कौन सी क्रिया हमारी गलत है? भाई परमात्मा ने कहा है गुरु को भगवान मानो, हमने भगवान मान के उनकी भक्ति किया। भगवान यही तो चाहते हैं, आज भी तो परमात्मा वही चाहते हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं कि मेरे सारे बच्चे, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे। अब भगवान सामने खड़े हैं तो ऐसे परमात्मा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परमात्मा तरस रहे हैं उस चीज के लिए। सोच रहे हैं कि हमारे भाई, हमारे जितने बच्चे हैं, हमारे जितनी आत्माएं हैं, अपने बाप को पहचाने, हृदय से भगवान अपनाए। तो आज तो हमने भगवान माना परमात्मा को, तो परमात्मा जो परमात्मा के हृदय को, भाव को पढ़ लेगा, परमात्मा उसी से तो खुश रहेंगे। आज वहाँ पे पूरी तरह छुट्ट है। जो कह रहे हैं परमात्मा वही परमात्मा बोल रहे हैं, वो लोग जो परमात्मा से बुलवा रहे हैं परमात्मा वही बोल रहे हैं। इसके पहले जो परमात्मा ने पढ़ाई की एकदम 100% परमात्मा ने मर्यादा बताई है। मर्यादा के विरुद्ध परमात्मा ने बहुत सी सत्संगत बताई है, और सारी मर्यादा सासंगति में चलती है, आश्रम में बिल्कुल नहीं चलते। वहां तो ढंग का तो किसी का दरबार भी नहीं बनता, परमात्मा को भोग नहीं लगता, कोई अपने घर पे चवर नहीं करता, कोई चढ़ सेवा नहीं करता। ये कोई भक्ति है, कोई पूजा है? यहाँ तक कि परमात्मा ने जो नाम लेते समय भक्ति बोध देते हैं, उस भक्ति बोध को रोग अलमारी में रख देते हैं और मोबाइल से परमात्मा से ही करवा रहे हैं भक्ति बोध, उन्हीं से आरती करवा रहे हैं। बताओ, रोज परमात्मा मुख कमल से आरती परमात्मा की लगाकर, बाड़ी लगाकर ये अपने अपने ड्यूटी जाते हैं। और भक्ति बोध जो परमात्मा ने दिया है नित्य नियम अपने मुख कमल से करने के लिए, उसको अलमारी में, ताखे पे, यहाँ वहाँ रखे हैं इन सब। तो भाई और बहनों ये सोचो, ये दिमाग लगाओ, भक्ति भगवान की पूजा कहाँ हो रही है? साथ संगति में हो रही है पूजा, बाकी कहीं नहीं। इस पूजा को जो छोड़ के, देर के लिए कुछ दब गया था, उसके लिए क्षमा। तो भाई और बहनों अगर कोई गलती बनी हो इस दासी से तो क्षमा करना। बंदी छोड़ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी